माया क्या है ये तो स्पष्ट है। पाठ में माया के ऊपर माया, दोहरी माया का उल्लेख है। क्या है? चित्त, स्मृति, इंद्रियां, जो भी परिकल्पनाएं हैं, इनके कारण जो भी प्रतीत होते हैं, ये दोहरी माया है। कुछ उदाहरण से कृपया स्पष्ट कर दीजिए माया और दोहरी माया पर। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने कि ये माया तो ठीक है जो प्रतीत हो रहा है, जो परिवर्तनशील अनुभव है, वो माया है। अभी दोहरी माया क्या है? जो प्रतीत हो रहा है उसको अक्सर सत्य मान लिया जाता है। न केवल इतना, जो प्रतीत हो रहा है उसके ऊपर धारणाएं बना ली जाती है। ये मनुष्य का स्वभाव है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, ये होता है। वो धारणा प्रतीत भी नहीं होती। धारणा का अर्थ है मनगढ़ंत कल्पना है। ऐसा मान लीजिए, अभी सरल भाषा में अर्थ बताएं धारणा का। मनगढ़ंत परिकल्पना, वो उसको आप धारणा कहेंगे, जो धारण की जाती है लेकिन है नहीं, वो प्रतीत भी नहीं होती। जो प्रतीत होता है वो तो माया है ही, लेकिन धारणा तो प्रतीत भी नहीं होती। तो अब इसके उदाहरण क्या हैं? इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है समय। समय दोहरी माया है। क्यों? क्योंकि समय का अनुभव नहीं होता। अनुभव किसका होता है? परिवर्तनशील घटनाओं का। और जो घटनाएं नियमित रूप से परिवर्तित होती है, जैसे दिन और रात होना या मौसम बदलना या दूसरी घटनाएं जैसे घड़ी, उसके आधार पर समय की धारणा बना ली गई है। तो समय दोहरी माया है। ये थोड़ा सा कविता में या संक्षेप में कहने के लिए अच्छा रहता है कि दोहरी है या कोई और है, इसके भी ऊपर कोई माया है। तो समय क्योंकि उसका अनुभव नहीं होता और केवल एक परिकल्पना है या मान्यता है या धारणा है, इसलिए संक्षेप में हम कहते हैं वो दोहरी माया, वो तो प्रकट भी नहीं है। एक दूसरा उदाहरण है व्यक्ति। व्यक्ति दोहरी माया है। और अक्सर हम ये दोहरी माया ये शब्द भी हटा देते हैं, हम बोलते हैं अब तो ये माया ही है, मिथ्या है पूरी तरह से। कैसे दोहरी माया व्यक्ति? क्योंकि व्यक्ति नाम की किसी चीज़ का अनुभव नहीं होता। अप्रोक्ष अनुभव किसका होता है? हमें मनोशरीर यंत्र का, और उसमें चलने वाली प्रक्रियाओं का। व्यक्ति नाम की कोई चीज़ नहीं दिखाई देगी। जब भी अब किसी से पूछेंगे ये व्यक्ति क्या होता है, दिखाइए, तो वो इशारा कहाँ करेगा? किसी मनोशरीर की तरफ। तो ये व्यक्ति क्या है फिर? कैसे देखें व्यक्ति को? वो कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि मनोशरीर पर आधारित वो एक धारणा है। सभी मनोशरीर अपने आप में अद्वितीय है, मतलब एक जैसा नहीं मिलता है, सब अलग अलग हैं। तो सबकी अभिव्यक्ति अलग अलग है। सभी मनोशरीरों में जो अभिव्यक्ति हुई है, मनोशरीर क्या है? वो परिवर्तनशील माया है, लेकिन वो अलग अलग तरीके से अभिव्यक्ति हुई है। कोई बहुत अच्छा है, कोई बहुत बुरा है, कोई बहुत सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई विद्वान है, कोई सामान्य है। तो जो अभिव्यक्ति हुई है उसको हम कहते हैं व्यक्ति। और हर व्यक्ति का व्यक्तित्व है, जो कि उसकी गति को देखकर कहा जाता है कि ये व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति वैसा है। इशारा हमेशा मनोशरीर यंत्र की तरफ होता है, जो प्रकट है, जो सच में प्रकट है। मनोशरीर यंत्र धारणा नहीं है, मनोशरीर यंत्र तो वो माया है। परंतु व्यक्ति धारणा है जो मनोशरीर पर आरोपित है और वो प्रकट नहीं है। तो इस तरह व्यक्ति दोहरी माया है। जो मनुशरीर यंत्र करता है, जैसा उसका बर्ताव है, जैसा उसका व्यवहार है, जैसा उसका स्वभाव है, उसके आधार पे व्यक्तित्व आरोपित हो गया है उस पर। है नहीं ऐसा कुछ। ऐसे अहम, जो कि बहुत ज्ञान मार्ग में बहुत बुरा समझा जाता है, जानी दुश्मन समझा जाता है, लेकिन वो इतना भी बुरा नहीं है। क्यों? धारणा है केवल। आप बोलेंगे अहम दिखाइए कहाँ है, अब कहाँ दिखाएंगे आप अहम को? क्योंकि वो एक विचार मात्र है जो कहता है ये चीज़ मेरी है, वो चीज़ मेरी नहीं है, ये मैं हूँ, वो मैं नहीं हूँ। तो वो भी दोहरी माया है, अहम भी। और ऐसे आप बैठकर अगर ढूंढेंगे तो ऐसी हजारों मान्यताएं और धारणाएं मिल जाएंगी जो दोहरी माया है, माया के ऊपर आरोपित है, और उसको भी सत्य लोग मान लेते हैं, है ना? बहुत से लोग कहेंगे व्यक्ति सत्य है, अहम सत्य है, समय तो पूरी तरह सत्य है, नहीं तो मैं 8 बजे सत्संग में कैसे आऊं? ये लोगों का तर्क होता है।
इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि ये दोहरी हो तिहरी हो कैसी भी माया हो, अगर वो उपयोगी है, जीवन के लिए उपयोगी है, तो उसे सत्य मान लिया जाता है, कोई बुराई नहीं है। इसे हम कहते हैं विसत्य, व्यवहारिक सत्य। तो मुझे उम्मीद है स्पष्ट हो गया होगा। देखिए, आप भी ढूंढिए क्या प्रकट है जो कि माया है, क्या केवल धारणा है जो माया पे आरोपित है, और क्या है जो इसके भी ऊपर है, कुछ आरोपित के ऊपर भी आरोपित क्या है, ऐसे भी मिल जाएंगे आपको, तिहरी माया भी मिल जाएगी। तो ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि मनुष्य में एक, ये मैं थोड़ी सी अतिरिक्त जानकारी दे रहा हूँ आपको ये काम की चीज़ नहीं है वैसे। ऐसा क्यों हुआ? बाकी पशु ऐसा नहीं करते, उनके लिए जो प्रकट है वो है, ख़त्म, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मनुष्य में अमूर्त विचार की क्षमता है, जो नहीं है उसको भी वो सत्य बना सकता है। मनुष्य अमूर्त विचार की क्षमता है। अब ये क्या होता है अमूर्त विचार? ये आप लोग का होमवर्क है। इसे अंग्रेजी में कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट थॉट। ये मनुष्य में ही मिलता है, बुद्धिमान लोगों में। इसी योग्यता के कारण मनुष्य स्वयं इन धारणाओं का निर्माण करता है, दोहरी माया का निर्माण करता है, उसको सच मान लिया जाता है। ये बड़ी अजीब बात है कि वो सच है, ऐसा मान लिया जाता है।